संभल जिले के हयातनगर थाना क्षेत्र में प्रशासन की ओर से एक अवैध रूप से संचालित नॉनवेज होटल को ध्वस्त किए जाने के बाद इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बन गई। ये होटल मोहम्मद सईदुद्दीन नाम का व्यक्ति सराय तरीन क्षेत्र में चलाता था, जिसका नक्शा नगर निकाय से पास नहीं था। प्रशासन की ओर से पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन जब समय सीमा में अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो मंगलवार को बुलडोजर चलाकर निर्माण को जमीनों-दोज कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान होटल संचालक और स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, जिससे प्रशासन और पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा। स्थिति को देखते हुए पीएसी की तैनाती भी कर दी गई ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। प्रशासन के मुताबिक मोहम्मद सईदुद्दीन को 12 जुलाई 2025 को नगर निकाय और विनिमय क्षेत्र कार्यालय की ओर से नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि होटल का निर्माण बिना मान्य नक्शा स्वीकृति के किया गया है, जो कि आरबी एक्ट की धारा 10 का उल्लंघन है। साथ ही होटल संचालक को यह भी निर्देशित किया गया था कि वो स्वयं अवैध निर्माण को हटाए, अन्यथा प्रशासन विधिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करेगा। हालांकि नोटिस के बावजूद जब कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं आई तो मंगलवार को नायब तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम और नगर निकाय के अधिकारी बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण को गिरा दिया। जैसे ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, होटल संचालक मोहम्मद सईदुद्दीन ने विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सत्ता के दबाव में काम कर रहा है और उनकी दुकान का मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। सईदुद्दीन ने मीडिया से बातचीत में कहा, मैं इस ज़मीन पर 50 साल से बैठा हूँ, मेरा यहाँ जायज़ कब्जा है, लेकिन प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर मुझे उजाड़ रहा है। मेरी दुकान का केस अभी अदालत में चल रहा है, ऐसे में ये कार्रवाई नाजायज़ है। उन्होंने आगे कहा, मैं पुलिस से पिटने, मरने और जेल जाने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ूंगा। यह सिर्फ मेरी दुकान नहीं, मेरा जीवन है। प्रशासन मुझे पलायन के लिए मजबूर कर रहा है। संभल के उपजिलाधिकारी विकास चंद्र ने मामले में स्पष्ट किया कि कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। उन्होंने बताया, होटल संचालक को समय पर नोटिस दिया गया था और सुनवाई का पूरा अवसर भी दिया गया, बावजूद इसके निर्माण नहीं हटाया गया। इसलिए आरबी एक्ट की धारा 10 के अंतर्गत अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। एसडीएम ने यह भी कहा कि कोर्ट में मुकदमा लंबित होने का मतलब ये नहीं कि प्रशासनिक कार्रवाई रोकी जा सकती है, जब तक कि अदालत से कोई स्थगन आदेश ना हो। उन्होंने कहा कि प्रशासन कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करता है और इनसे किसी भी तरह का पक्षपात नहीं किया गया है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और कार्रवाई को एक तरफा बताया। हालात को संभालने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ पीएसी की टुकड़ियां मौके पर तैनात की गई। हालांकि किसी प्रकार की हिंसा की सूचना नहीं मिली है और स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखा गया है। मामले ने अब राजनीतिक रंग भी लेना शुरू कर दिया है। कुछ स्थानीय नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई को एक समुदाय विशेष के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया है। वहीं कुछ अन्य नेताओं ने प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहराया है और कहा है कि कानून का पालन सभी को करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हयातनगर और सराय तरीन इलाके के कुछ लोगों ने प्रशासन पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई अन्य अवैध निर्माण भी इलाके में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें नहीं तोड़ा गया। केवल एक विशेष दुकान को टारगेट किया गया, जिससे लोगों में रोष व्याप्त है। स्थानीय निवासी अब इस मुद्दे को लेकर जनप्रतिनिधियों से भी मिलने की योजना बना रहे हैं।